मार गया है क्या? पैसे क्यों नहीं दे रहे? बाबूजी, देखिए, पहले शांति से बात सुन लीजिए। आप बिना सुने अशांति मत फैलाइए। और फिर बात जो हो गई, नाराज होने से क्या फायदा? लेकिन हुआ क्या है? नाश करके रख दिया इस पापी ने। क्यों कलमुही, क्यों छुआ तूने चरणामृत? हम तो जानते थे कि जिस घर में इस श्रापित लड़की का वास होगा उस घर का मंगल कभी हो ही नहीं सकता। कलेजे में ठंडक पड़ गई। हाँ, 2-4 चिल्लर जो घर में आते थे वो भी तूने बंद कर दिए। हे भगवान, जाने कौन से जन्म का पाप था जो ये श्रापित लड़की हमारे गले पड़ गई। हाँ, पता है आपको इससे बहुत ममता है, लेकिन अपनी ममता की सजा हम सबको क्यों दे रहे हैं बैरागी महाराज? बस कीजिए मदुरा जी। सहनशीलता की एक हद होती है। ये जहर हमारे कानून मत तोड़े लिए, हमसे नहीं सहा जाएगा। अरे सौतेली सही, लेकिन आप मां तो हैं। मां के शब्द की मर्यादा तो रखिए आप। हे राम जी, इस घर का तो सत्यानाश हो। यहाँ हमारे होने वाले बच्चे की फिक्र है किसी को? हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब बाबूजी मंदिर से लौटेंगे और हमारे लिए फल और सब्जियां मंगवाई जाएंगी। डॉक्टरनी जी ने जो टॉनिक लिखा है वो मंगवाया जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो सबको झगड़ा सूझ रहा है। यहाँ बैठा ही कौन है हमारे बच्चे के बारे में सोचने के लिए? तो ठीक है, मनाइए भगवान से कि वो बच्चा मर जाए। नहीं भाभी, ऐसी अशुभ बात अपने मुंह से मत निकालिए भाभी। छूना मत हमें। अशुभ बातें मुंह से ना निकाल। और इतनी बड़ी अशुभ जो तू यहाँ पर है उसका क्या? तेरे इस घर में रहते यहाँ कुछ भी शुभ नहीं हो सकता। पर ये जो सब हो रहा है वो तेरे कारण ही तो हो रहा है ना। और अब हमें छूकर अपनी बीमारी हमारे बच्चे को लगाना चाहती है। और हाँ, हमने फैसला कर लिया है कि हम मायके जाएंगे बस। और तब तक लौट कर नहीं आएंगे जब तक ये मनहूस यहाँ रहेगी। बहू, अरे बहू रानी, मेरी बात सुनो बेटा। बाबूजी, नहीं बेटा, तुमने खा लिया? जी खाइए। और गंगा ने? दीदी खा लेंगी, आप खाइए ना। आज तो खाना मिल गया। अब ये सोचिए बैरागी महाराज कि कल से घर में चूल्हा कैसे जलेगा। आपकी सुलक्षणा बेटी ने तो आपके काम पर आग डाल दी।
अब हम और चुटकी भीख मांग कर लाएंगे ना तो ही पेट में दाना जाएगा। आपको ऐसी बातें कहते लज्जा नहीं आती मदरा जी? चिंता मत कीजिए, हम किसी को भूखा नहीं रखेंगे। कैसे जोगी जी, कैसे? मंदिर में भोलेनाथ का भजन गाने के अलावा आपको आता क्या है? और है क्या आपके पास? भोलेनाथ पर अटल विश्वास है हमें। भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा पहले ही खोल देता है। जय भोलेनाथ। ऐसे क्या सुन रही है? यहाँ क्या कथा हो रही है? आज बाबूजी 1000 रुपए लेकर आएंगे। आगे 1000 रुपए? हो गई सारी इच्छा पूरी। महारानी का खाना भी हमें ही लेकर जाना होगा, हम भी वही खा लेंगे। अम्मा, और दीदी का खाना? उस डायन का पेट तो हमारा खून पीकर ही भर गया होगा। अपना पेट काट कर हम उसे क्यों खिलाए? सारे बर्तन बाहर रख देना और कह देना उसे मांच देगी। बड़ी आई दीदी वाली। दीदिया, मार लाए, पी लीजिए। भूख नहीं है छुटकी। कैसे भूख नहीं है? डांट फटकार के अलावा आपको मिला ही क्या है? उससे थोड़ी ही पेट भरता है। चलिए मार पी लीजिए। आज तो पेट भर लेंगे छुटकी, लेकिन कल से क्या होगा? हमारे कारण बाबूजी का काम छूट गया। जो होना था वो तो हो गया, उसके बारे में सोचकर कोई फायदा है नहीं ना। और देखना, भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। और कल कार्तिक भैया आ रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। भैया नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। उन्हीं के सहारे तो जी रहे हैं हम। छुटकी, बाबूजी और तेरे बाद एक भैया ही तो हैं जिन्हें हमारी खुशी की परवाह होती है। और आप उन्हीं को दुख देना चाहती हैं? वो आपका मुरझाया हुआ चेहरा देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। चलिए उन्हीं की खातिर पी लीजिए। बड़ी आई है मार पीने वाली। जहर नहीं मिलता पीने को। पीने दो ना अम्मा, भूखी है। अरे चुप रे, निर्लज्ज, शर्म नहीं आती? खुद तो पापिन है, अब हमारी बेटी से भी पाप करवा रही है। अरे इसे चोरी करना सिखा रही है। क्या बोल रही हो अम्मा? दीदी ने थोड़ी ना हमें कहा था चोरी करने के लिए। वो तो हम खुद ही मार लेकर आए थे। जबान मत चला। खबरदार, खबरदार अगर इसे चोरी चमारी कराई तो। चल, इसकी संगत में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा दीदिया को मार तो पीने दो। हाँ, मार पीने दे इसे। हमारा बस चले तो हम इसका मुंह ही चूल्हे में झोंक दे। हाय रे भगवान, सत्यानाश हो गया। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। चुटकी से बाबूजी जाइए, पता अभी देख के आता हूँ, अभी देख के आता हूँ। चुटकी, हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए रे। अम्मा क्या हुआ? अम्मा गायन हो गई तेरी इच्छा पूरी हो गई।
अमन नहीं। अरे खुशियाँ मना, चिंता मत कर। हमें बर्बाद करने के तेरे सारे अरमान पूरे होते। क्यों हम सबको बर्बाद कर रही है? कब तुझे चैन मिलेगा? अमन क्या हुआ क्या है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, होना तो अभी बाकी है। इस घर से हमारी आरती उठनी बाकी है, चुटकी की आरती सजनी बाकी है। आप ऐसा क्यों कह रही हो अम्मा? अरे एक तो चली गई है रे भगवान, सब जाएंगे, सब चले जाएंगे। तू अकेली रहना यहाँ, राज करना। छुटकी, क्या हुआ छुटकी? भाभी कहीं मिल नहीं रही है दीदी, लगता है सुबह अंधेरे मुँह ही कहीं निकल गई हैं। छुटकी जा, महारानी को ढूंढ कर ले आओ। नहीं मिलेगी तो हम कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये सब तेरे कारण हुआ है भगवान। छुटकी, तू अम्मा का ध्यान रखना। ये कैसा दिन दिखा रहा है हमें? हे भगवान, ये क्या हो गया? भैया वो कार्तिक की बहू कहीं देखी तुमने? हमने तो नहीं देखा पंडित जी, आप किसी और से जाकर पूछ लीजिए। काकी, काकी आपने हमारी भाभी को कहीं देखा है क्या? बताइए ना काकी, पता नहीं हमारी भाभी कहाँ चली गई। तुम्हारी भाभी घर छोड़ के भाग गई ना। हमारे जैसे होते ना तो एक दिन भी ना रहते, या तो तुम्हें घर से भगा देते या तो खुद भाग जाते। अब चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारी परछाई भी पड़ गई ना तो सारा दिन खराब जाएगा। मम्मी जी हमें यहाँ से आकर ले जाइए। ये लोग हमारे बच्चे को सही सलामत पैदा नहीं होने देंगे। एक तो खाने पीने का कोई होश नहीं है, ऊपर से वो शापित गंगा, वो तो हमारे पेट में पल रहे बच्चे को अपनी बीमारी देना ही चाहती है। हमें आकर ले जाइए मम्मी जी, नहीं तो हमारा बच्चा बचेगा नहीं। और अगर बच भी गया ना तो गंगा की तरह शापित पैदा होगा। हमें ले जाइए मम्मी जी, रखती हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो भाभी? इस तरह बिना बताए सब लोग आप भाभी आप घर चलिए। पास मत आना, हमारे छूना मत। हमें छूकर तो अपनी बीमारी हमारे बच्चे को लगा देना चाहती है। नहीं भाभी, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। हट, पास मत आना, हमारे पीछे मत आना हमारे डायल। भाभी नहीं, भाभी नहीं, भाभी मेरी सीढ़ियाँ, भाभी नहीं, भाभी नहीं।